हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ख़ास और नाजुक पहलू की जिस पर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दारोमदार आन के रुक जाता है और उसकी अपनी एक ख़ासियत है और वो स्टेज जो है वो है बुढ़ापा। जी हाँ, बुढ़ापा। जहाँ पर जो इंसान है वो ये समझता है कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, सारी ज़िम्मेदारियों से, ज़रूरतों से निपट चुका है। अब उसे अपने लिए वक़्त चाहिए और अपनों की नज़रों में, अपनों के दिलों में प्यार और इज़्ज़त और अपनापन चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आजकल का जो भागम-भाग का दौर है, ज़िंदगी है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे यंग हों, वो जो है ना अपनी ज़िंदगी की उलझनों में और भाग-दौड़ में लगे हुए ही रहते हैं। बच्चे उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने लिहाज से टेंशन्स रहती हैं, बड़े जो हैं उन्हें अपने लिहाज से टेंशन रहती है कमाने की, घर चलाने की, ज़िम्मेदारियाँ उठाने की। तो ऐसे में कहीं न कहीं वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को उतना वक़्त नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। ऐसे में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं, हमने उन्हें पाल-पोस के बड़ा करा, हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई, अब कहीं न कहीं जाके उन्हें भी हमारा ख़्याल रखना चाहिए। ये अच्छी बात है और ये सोच होनी भी चाहिए। माँ-बाप और बच्चों का जो रिलेशन है वो होता ही इतना ख़ास है, इतना करीबी है। लेकिन मैं आज आप सबका ध्यान एक और पहलू पे भी लेके जाना चाहूँगी जो कि हमारे बुज़ुर्गों से ही रिलेटेड है। और वो ये है कि हम अपनी सारी जितनी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों को पालने में लगा देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में लगा देते हैं। जो कमाते हैं, जो पूँजी वो अपने लिए बचा कर रख सकते हैं, वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सही मायनों में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने फ्यूचर, अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचें और उसके लिए भी इन्वेस्ट करना सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है, सुनने में बहुत अटपटा लगता है, चाहे माँ हो या बाप हो, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखते हुए वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को आगे रखता है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जैसे-जैसे वो बढ़ेंगे वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी इतनी है कि आप उन्हें अच्छी परवरिश दें, उनके खाने-पीने का ख़्याल रखिए, उनकी पढ़ाई-लिखाई में उनकी सपोर्ट कीजिए, उनके करियर को सेट होने में उनको अपना जो है योगदान दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खुद के बारे में भी भूल जाएँ। क्योंकि देखिए जो रिटायरमेंट है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारी चीज़ें सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाएँ और बस अपने बच्चों पे डिपेंडेबल हो जाएँ। रिटायरमेंट का मतलब है ज़िंदगी के हर पहलू को दोबारा से खूबसूरती के साथ जीना और बग़ैर किसी के एहसान के, बग़ैर किसी से 2 पैसे माँगे हुए। क्योंकि जब आप अपने बुढ़ापे के लिए रिज़र्व करके रखते हैं, तो यकीन जानिए पैसे की जो टेक होती है, पैसे की जो धारस होती है, वो बहुत बड़ी होती है। और आपको अपने बच्चों के आगे भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उनसे भी नहीं माँगना पड़ता, उन पे डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ता है। आप जहाँ चाहें घूमने जा सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, किसी और की मदद कर सकते हैं और वो ये तभी है कि आप जब सही वक़्त रहते अपने बारे में सोचें, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसके लिए कई सारी ऐसी स्कीम सरकार ने निकाली हुई हैं, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए लेकर डाल सकते हैं, किराए पर उसको डाल सकते हैं, उससे जो पैसा आएगा वो आप अपने बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर अपना छोटा-सा खोल सकते हैं और उसमें बच्चों को या और नौजवानों को आप शिक्षा दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं व्यूअर्स जहाँ पर आप सब लोग अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी उस टाइम अगर आप देंगे तो बच्चों को भी कहीं न कहीं लगता है कि आज भी हमारे पेरेंट्स इस काबिल हैं कि वो हमें दे रहे हैं, ना कि वो हमसे माँगे। ये बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि आज भी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो खुद पे डिपेंडेबल हैं। देखिए कुछ बातें जो होती हैं बहुत चुभती ज़रूर हैं कि अरे! इतना कड़वा सच कोई
कैसे बोल सकता है। लेकिन व्यूअर्स, कुछ कहते हैं ना, दवाएँ कड़वी ज़रूर होती हैं लेकिन उनका फ़ायदा बहुत होता है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को, अपने बुढ़ापे, अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकें, तो प्लीज़ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पे या किसी पे भी डिपेंडेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए ऑप्शंस अभी से सेलेक्ट कीजिए, चुनिए, ताकि आप बुढ़ापे में उनका इस्तेमाल कर सकें अपने लिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपको दूसरे पे डिपेंडेबल होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए कोई हेल्पर रख सकते हैं जो आपकी देखभाल कर सके। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे ना, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। सो वीवर्स, मेरे जितने बुज़ुर्ग हैं और मेरे जितने भाई बहन हैं, जो भी वीवर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप मेरे इस डिस्कशन से सहमत हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। क्योंकि डिस्कशन का मतलब ही यही है कि हम आपस में डिस्कस करें। तो मैंने अपनी दिल की बात, अपने एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर करी, आप भी मुझसे अपने एक्सपीरियंस की, और जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है औरों के साथ, तो वो शेयर कर सकते हैं, जो दूसरों के भी काम आ सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर। और प्लीज़ व्यूअर्स, अपने रिटायरमेंट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि जो आपका रिटायरमेंट है वो आपके लिए बेस्ट वीकेंड ऑफ द लाइफ बन जाए। सो एंजॉय योर दिस, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।